सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कि मौलाना फजलुर रहमान साहब तो हर हुकूमत के साथ होते हैं, कहते हैं ना कि एक के साथ एक फ्री, तो हुकूमत के साथ फ्री में मिल जाते हैं। फिर साथ उनको कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप इतने साल दिए रखी, कुछ किया नहीं उन्होंने। मुझे बताइएगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कभी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो इस हुकूमत के साथ भी आना चाहते हैं, चाहे फ्री में आ जाएं, लेकिन इमरान खान साहब लिफ्ट नहीं करवा रहे? डॉक्टर फिज़ा, आप सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात कर रही हैं। जितनी अपोजिशन है, अगर खान साहब कहते कि ठीक है जी मैंने बारी लेनी है, मैंने टेन्योर कंप्लीट करना है, तो मैं आपके साथ कंप्रोमाइज़ कर लेता हूँ, ये मेरी बारी, अगली आपकी, ये तो सब तैयार बैठे हैं। तो खान साहब ने ये कहा था हुकूमत तो बहुत छोटी चीज़ है, मेरी जान भी चली जाए इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। ये सिर्फ मौलाना साहब नहीं है, आज अगर वो कह दें कि ठीक है जी, जैसे इनके दौर में इदारों को डिक्टेट किया जाता था, इदारे इनके ताबे होते थे, कह दिया जाए कि जी फाइलें बंद कर दी जाएँ, एहतसाब ख़त्म कर दिया जाए और कोई काम, सत्ते खैर हैं, सब इकट्ठे हैं, कहेंगे ठीक है हम बैठे हैं यहाँ पर सिंध में, मियाँ साहब कहेंगे ठीक है हम पंजाब भी नहीं लेते, आप अपना टेन्योर पूरा करो। मौलाना साहब तो आज तक कभी हुकूमत से बाहर रहे ही नहीं है। उनका मसला ये है कि इस दफ़ा वो सिर्फ, बल्कि असम्बली से भी बाहर हो गए, तनख्वाहें भी ले जा रहे हैं, सिलेक्टेड भी कह रहे हैं, कहते हैं ये जाली भी इंतखाबात हैं और लोग भी बैठे हुए हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान किसी तौर पर इन लोगों के साथ इस बात पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे कि हाँ कुछ गिव एंड टेक कर ले, हुकूमत पूरी हो जाए, ऐसा नहीं होगा। हुकूमत देखे ना, फिर वही बात है, अगर हमने इसी निजाम को चलाना था तो फिर लोगों ने गलत वोट दिया। हुकूमत वोट तो आपको, हाँ आवाम ने इलेक्ट किए, वो तो कोई भी आपको कैसे निकाल सकता है, एहतजाज पे आप लोग कैसे जा सकते हैं? एक बात है, अवाम की मैंडेट लेकर आप लोग आए हैं, आप लोग असेंबली में पहुंचे, गए तो ये लोग भी नहीं थे। जिसने हुकूमत की, मैं किसी का स्पेशल नाम नहीं लेना चाहती, जिसने हुकूमत की सब अपना टेन्योर पूरा करके गए पिछले 10 साल से, बल्कि अब आपका वाला 1.5 साल मिला के अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जमहूरियत ही चल रही है और जमहूरियत के सम्राट जो मेरे ख्याल से अवाम को मिल रहे हैं ना, आज सबके सामने है। अच्छा जी, ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी, इदारों के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। मेरे जहन में एक पॉइंट आया, नैब हो गया, FI हो गया, जितने भी हमारे इदारे हैं, इदारों को एक्टिव होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बहुत प्यारी बात है, बहुत प्यारी बात है। एहतसाब सबका होना चाहिए, करप्शन से सबको डर लगना चाहिए, कानून का खौफ सबको होना चाहिए, क्योंकि गलत काम करते हुए सबको पता होना चाहिए कि इसके बाद सज़ा ये होगी ताकि आप गलती करें ही ना। सज़ा का कॉन्सेप्ट होता ही क्यों है? सज़ा जज़ा का कॉन्सेप्ट होता है इसलिए कि आप बुरे काम से इज्तनाब करें, आप रुकें, खुद को रोकें कि इसके बाद मुझे इस तरह के रिजल्ट्स का या नताइज का सामना करना पड़ेगा, एक खौफ होता है। अब मुझे बताइएगा कि हमारे जो इदारे हैं जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं, किसी को पकड़ा जाता है, जब कोई जमानत पे रिहा हो जाता है, कोई वैसे रिहा हो जाता है, फिर जब वो रिहा होने वाले लोग हैं वो विक्ट्री साइन बनाते हुए दिखाई दे रहे होते हैं, फूलों के हार पकड़कर उनको लोग रिसीव कर रहे होते हैं, उनको खुशामदीद कह रहे होते हैं, वो बाकायदा जब विक्ट्री साइन बनाते हैं उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है। क्या वो इदारों के लिए बहुत बड़ा एक जवाब नहीं होता कि उनको पकड़ा जाए और होमवर्क कंप्लीट ना हो? आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल डॉक्टर साहब आप सही कह रही हैं। और मेरे ख्याल में मुल्क में जब इदारे मजबूत होंगे और सियासतदानों की, हमारी ये जो पर्टिकुलर सियासतदान है जो कि करप्शन करते हैं, ये सियासतदान चाहते हैं कि इदारों को कमज़ोर किया जाए। और आपने देखा होगा कि एक पॉलिटिकल जमात की एक ख़ास कोशिश होती है कि FIA उसके नीचे हो, ये फलाना उसके नीचे हो, पंजाब की पुलिस उसके नीचे हो। उसके बाद जो है एक इदारा रह गया था कि जो फ़ौज जो है वो उसके नीचे नहीं आ सकती, तो उन्होंने कोशिश की, बड़ी ज़बरदस्त कोशिश की उन्होंने कि फ़ौज को भी किसी तरीके से मेरे इशारों पे जो है चलती रहे, और इस तरह दूसरी जमात के भी। तो जब आपके इदारे मजबूत होंगे, जिसके अंदर जुडिशरी भी शामिल है, जिसके अंदर ये FIA, ये सारे जो है किसी सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप किसी मुल्क में जाते हैं तो आपकी मुलाकात किससे होती है? इमिग्रेशन के अफसरान से होती है, आपकी मुलाकात वहाँ के सियासतदान से नहीं होती और वो रिप्रेजेंट करते हैं अपने मुल्क को। तो मेरे ख्याल में इदारे जितने भी मजबूत होंगे ये अपना काम करते रहेंगे, और फिर सोसाइटी में बैलेंस लाने के लिए जुडिशरी मौजूद होती है। मिसाल के तौर पे आप देख रहे हैं कि आज वो लोगों को छोड़ देती है। मैं समझता हूँ कि इदारों को नाखुश होने की बजाय वो इस तरीके से अपनी एफिशिएंसी इम्प्रूव करनी चाहिए कि नेक्स्ट टाइम
जुडिशरी जो है उसको न छोड़ सके, जो उसकी पूरी तैयारी हो वो अनफॉर्चुनेटली हम एक सोसाइटी में रहते हैं, उस सोसाइटी के अंदर जो भी लोग हैं, मिसाल के तौर पर लोग गलत तरीके से पैसे कमाते हैं और एक ऑनेस्ट आदमी मोहल्ले में हो, वो कहते हैं मैंने इस तरह नहीं कमाना, तो उसको कहते हैं कि ये बेवकूफ़ है। तो मेरे ख्याल में सोसाइटी उस तरीके से इंशाल्लाह चलेगी, सब लोग अपनी, जिसके अंदर ये एक इशारा है जो कि इमरान खान अपने पर्सनालिटी की वजह से रेडिएट करना चाहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो फेल अगर होंगे तो सिर्फ एक सूरत में होंगे, अगर इस मईशत को वो ठीक ना कर सका, अगर गरीब आदमी को जो है रहना मुश्किल हो जाता है तो मेरे ख्याल में फिर ये वो नाकाम हो जाएंगे। मैं कहता हूँ कि जहाँ तक उन्होंने डिस्टिंक्शन की है कि ये गलत वो हो, लेकिन साथ ही वो मईशत के लिए काम करे और उसको सही उस पर रेलिंग पे ले आए, तो तब बात उनकी बनेगी। चलें ठीक है जी, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से आने के बाद कैसे रहे शेख साहब, मैं आपसे सवाल करके बाद मिलती हूँ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फैज़ा अकबर खान और मेरे साथ मौजूद है शौकत बसरा साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब और कैसर अहमद शेख साहब। कैसर साहब, आपकी तरफ मुझे आना था। आप खुद एक बिजनेसमैन है और आप अपने प्रोग्राम में अक्सर जिक्र भी करते हैं कि मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ, एक कामयाब बिजनेसमैन हूँ। मुझे ज़रा समझाइएगा कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर, वैसे ये एक पॉजिटिव चीज़ भी है कि आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ टैक्स दें। आपने बड़ी बार प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को कहते हुए सुना होगा कि प्लीज़ टैक्स दें, एक ऑनेस्ट सिटीजन होने का सबूत दें। लेकिन कैसे साहब, ये ऑर्डर भी तो दिया जा सकता है ना कि टैक्स देना है, ये लाजमी है। जब रिक्वेस्ट की फॉर्म में कहा जाएगा टैक्स दें, कोई देगा या किसी ने रिक्वेस्ट मांगी है कभी? देखिए, जो टैक्स है ना वो कारोबार से मुंसलिक है। देखिए इसलिए मैंने आपसे पूछा ना कि आप दुरुस्त कह रही हैं। मैं खुद कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ना आज से 33 साल पहले सदर। देखिए बात ये है क्योंकि देखिए सैलरीड पर्सन है जो सैलरी लेते हैं किसी भी इदारे से, वो तो इदारे भी उनका टैक्स पे करते हैं। देखिए ना, बात ये है कि जब कारोबार चलेगा ना, की बात करें ना, बिजनेसमैन बिल्कुल टैक्स देना चाहते हैं। ये तो नहीं हो सकता ना कि सारे कारोबारी लोग चाहें, लेकिन जो FBR में जो हमारे करप्शन है वो करप्शन, देखिए मैं आपको कहता हूँ कि हमारे यहाँ 4000 अरब रुपए की करप्शन है सालाना, जो तकरीबन 12-13 अरब रुपए रोज़ाना बनती है। और ये मैं नहीं कह रहा, इससे पहले कई बार इमरान खान साहब अपने दौर में कह चुके हैं। उन्होंने कहा था हम FBR को ठीक करेंगे। जब तक देखिए मैं अगर टैक्स देता हूँ, पूरा टैक्स दे दूँ, फिर फ़र्ज़ कीजिए मैंने कहा जी मेरा 1 करोड़ रुपया मेरी आमदन हुई है, तो FBR ने कहा नहीं जी आपकी तो 1.5 करोड़ हुई है। अब मैं क्या करूँगा? अभी मैं अपील करूँगा, उसमें भी मेरी बात अगर ठीक हो जाएगी मैं तो रुलता रहूँगा ना। हालांकि अगर पूरा टैक्स भी मैंने दे दिया तब भी ये नहीं, लेकिन अगर आपकी इनकम 1 करोड़ होगी तो वो कैसे कह सकते हैं कि 1.5 करोड़? यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान में हमेशा यही कहा जाता है, 100 में से 100% यही होता है कि उसका कोई रिकॉर्ड निकलेगा ना। फॉर एग्जांपल आपके आमदन से ज्यादा सासे पकड़े जाएं, वो कहेंगे जी आपने तो वो भी कुछ भी नहीं। मैं आपको यही टैक्स दिया, आपके सासे इतनी इनकम पे कैसे बन गए? देखो ना, मैं खुद 54 साल से बिजनेस में हूँ। मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि फर्ज करो 10 केसेज है ना, कोई अफसर जो है वो गलत लगा देता है, असेस कर देता है, उसके बावजूद पर्सनल ग्रज भी निकाली ना, वो कहता है जी हमें अंडर द टेबल पेमेंट करो, नहीं तो आपका इतना लगा दूंगा। हमारे मुल्क में ये रिवाज है, जो मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। अब क्या होता है, अगर वो 10 केस किसी ने बनाया और 10 केस अपील में यानी उसकी फेवर हो जाती है पार्टी की और उस अफसर के खिलाफ फैसला आ जाता है, तब भी उस अफसर के खिलाफ कुछ नहीं होना। जो कारोबारी है वो रुलता रहेगा। जब तक आप टैक्स के निज़ाम को ठीक नहीं करेंगे, हमारे यहाँ इंतहाई करप्शन है, किसी से भी आप जाके चेक कर लीजिए। क्यों लोग, ये निज़ाम वाला पॉइंट मुझे आपका बहुत अच्छा लगा। मैं आपकी तरफ आऊँगी बसरा साहब। ये निज़ाम की बात तो इमरान खान साहब भी बार बार करते हैं। मैंने इमरान खान साहब के मुंह से यकीन जानिए 2 लफ्ज़ बहुत सुने, एहतसाब एहतसाब एहतसाब, बल्कि 3 कह रहे चोर डाकू और साथ निज़ाम, कि निज़ाम ठीक नहीं है। अब निज़ाम को ठीक करने में वाकई कितना टाइम लगेगा? 1.5 साल हो गया। अगर 5 साल टेन्योर आप पूरा करते हैं तो 2.5 साल यानी हाफ टेन्योर पूरा होने में 1 साल बाकी, वो भी यकीन जानिए ऐसे गुजर जाएगा। मुझे बताइएगा कि ऑलमोस्ट आपने 1.5 साल मुकम्मल कर लिया, अभी तक हम ये सुन रहे हैं कि ठीक कर देंगे कर देंगे कर देंगे। कहीं ये तो नहीं कि चौथे साल में भी आप लोग कह रहे होंगे कि ठीक कर देंगे और अगले इलेक्शन की तैयारियां हो रही होंगी? कर देंगे। डॉक्टर फिजा, ये आपने बहुत अहम नुक्ता उठाया है और शेख साहब की कुछ बातों से मैं यहाँ पे एग्री करता हूँ। ठीक है कि यहाँ पर जो, और प्राइम मिनिस्टर भी ये कह रहे हैं कि जो माफियाज हैं और हर इदारे के अंदर मौजूद हैं,
अब हर इदारे के अंदर अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। अब गुजारिश ये है कि हमें जो वो एक सिस्टम है जो ऊपर से लेकर नीचे तक और नीचे से लेकर ऊपर तक बना हुआ है, उस सिस्टम को ठीक करना है। निजाम बसरा साहब ये तो सुन लिया ना, ये तो कहते पुराना मंजन है, बिक गया भाई, करना है ठीक। कब? अब हम अगले 2 साल 3 साल भी ये सुनते रहेंगे ठीक करना है, अब शुरू करें ना ठीक करना। उसके लिए देखिए मेरी सुनिए, उसके लिए आप मैं 2-3 मिसालें दे देता हूँ। पहले ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो होती थी, शेख साहब तो माशाल्लाह बहुत अरसा से इक़्तिदार की इन राहदारियों में घूम रहे हैं और MNAs MP मुंतखब होते हैं। वहाँ पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती थी, किसी का चचा, किसी का मामू, किसी का भाई, फिर अगर ये होता था कोई पैसे लेके ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही है। एक ज़ीरो टॉलरेंस है इस हुकूमत में करप्शन के हवाले से, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के हवाले, यानी कि वो नहीं बर्दाश्त करते कि ये बात सामने आ जाए। लेकिन इसके बावजूद अगर हम कहें कि करप्शन ख़त्म हो गई है, नहीं। बसरा साहब ये आप उस लेवल की बात कर रहे हैं, बताइए कितने % लोग उस लेवल में 1 मिनट सर्वाइव कर रहे हैं? जो नीचे वाला मतलब परसेंटेज है कितनी ज्यादा, निचले लेवल पे कितनी करप्शन है बताइएगा। ये पॉइंट डॉक्टर फिजा मैं आपको यही कह रहा हूं कि ये वक्त लगेगा। अब रिफॉर्म्स की जरूरत है। देखें ना, जुडिशियल सिस्टम है, बिल्कुल नीचे आप देख लें करप्शन मौजूद है, और उसके लिए यकीन जानिए अगर मेरी जिंदगी हुई तो 5 साल जब आपके कंप्लीट होते हैं तो मुझे लगता है तब तक आप लोग कह रहे होंगे अभी वक्त लगेगा, क्योंकि 1.5 साल में सिर्फ वक्त अभी इंशाल्लाह उससे पहले हो जाएगा। वक्त अल्लाह करे आ जाए, विश के आ जाए। ब्रिगेडियर साहब आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी, और आपसे भी ये जानना चाहूंगी कि आखिर कब तक हमें सुनते रहेंगे? अब 1.5 साल बाद हुकूमत कहे कि अभी हम करेंगे, वक्त लगेगा, ये होगा वो होगा, कब लगेगा, कब आएगा वो वक्त? दरअसल जो बात की है शेख साहब ने अपने FBI, ये बिल्कुल सही है। और पहले दिन इमरान खान साहब को पॉइंट था कि हम FBI को ठीक करेंगे। FBI में सिर्फ एक शबर जदी साहब को ले आए और उनको जो है वो बना दिया, लेकिन वो भी बेचारे जो है अपनी जान छोड़ाई चले गए। कि जब ब्रिक बाय ब्रिक आप FBI को दोबारा खड़ा नहीं करते, एट द लेवल की, चाहे कराची में हो चाहे पेशावर में एक अफसर है वो टैक्स लगाता है, उसकी अपीलिंग बॉडी जो है उसमें 2-3 बाकी ज़िंदगी से भी लोग होने चाहिए, सिर्फ FBI का अफसर नहीं होना चाहिए। फिर अपील के बाद नेक्स्ट स्टेप जो उधर फेडरल गवर्नमेंट लेवल के ऊपर अपीलेट कोर्ट है, ये जो है इसको सीधा चलना चाहिए। और ये तमाम निज़ाम में जो चेक्स एंड बैलेंसेस है, पहले होता था कि एक ऑफिसर जिसकी 4 केसेस जो है नल एंड वाइड हो जाए तो उसको पोस्ट किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि FBI को सिर्फ आप ठीक कर दें तो ये आपकी मईशत चलाने में एक बहुत बड़ा कदम होगा। और उसको नीचे से लेवल बसरा साहब जल्दी से बता दीजिए, मैंने क्लोजिंग की तरफ जाना। नहीं, मुझे अगर 1 मिनट दे देंगे तो डॉक्टर फिजा, बात यह है जो बात अभी कर रहे थे ना, इदारों में अच्छे बुरे लोग मौजूद हैं। अब देखिए चेयरमैन नैब ने, मैं समझता हूँ, बड़ी हिम्मत और जुर्रत के साथ काम किया है, लेकिन अब उस इदारे के अंदर भी अच्छे बुरे लोग मौजूद हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मेरा हल्का है तहसील अरुणाबाद फोटाबास, वहाँ पे एक खानदान है। आपने शायद खान अब्बासी का एक निजी टीवी चैनल पे इंटरव्यू चला था, वो सुना था? वो चेयरमैन नैब को क्या चैलेंजेस कर रहे थे वहाँ बैठ के? मैं फिर कह रहा हूँ, जिसके पास सबूत है, अदालतें आजाद है, वहाँ जाना चाहिए। कोई भी बैठ के चैलेंज कर देगा चेयरमैन नैब को, इदारों के चेयरमैन्स को। बहुत अहम बात बता रहा हूँ, नो डाउट वो बहुत अच्छा काम करें चेयरमैन नैब सब, लेकिन सिस्टम। डॉक्टर फिजा, मैं हुकूमत में होते हुए आपकी बहुत अहम बात बताने लगा, सुन लीजिए। हुकूमत में होने का ये मतलब नहीं है हक सच की बात ना करें। बात यह है कि वहाँ पे हरुणाबाद फोटाबास में एक पार्टी है जो इलेक्शन भी लड़ते हैं, सियासत करते हैं, एजाजुल हक उनका गॉडफादर है, उनके खिलाफ 8 अगस्त से प्रोब शुरू है करप्शन के हवाले से। अरबों खरबों के बालों को बन गए, मनी लॉन्ड्रिंग है, अफगान ट्रेड है और बहुत सारी। अच्छा, उसके ऊपर जो हम लोग मुद्दई थे, मैं ये बात अब मेरे पे आप बीती है, ये नोटिस आ जाता है हमें कि बसरा साहब आपके हिसाब से भी इनकम से ज़्यादा है। मैंने क्या किया है, देखिए प्रैक्टिकल बात होनी। मैं गया हूँ जस्टिस जावेद इकबाल साहब के पास, मैंने कहा एक GIT बनाए अपने नैब चेयरमैन के, DG नैब मुल्तान के खिलाफ, इजाजुल हक और यासिन गुलाम मुर्जा खिलाफ और मेरे खिलाफ, और उसको मॉनिटर करे सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का जज।
इस तरह आपको अगर आप क्लियर हैं, आप सच्चे हैं, तो फिर सामने खुल के आना पड़ेगा, बजाय इसके कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करें। आप हक सच की बात करें। अब चलिए फिर आपके मुताबिक, आपकी पार्टी के मुताबिक तो शायद खकान अब्बासी सब सच्चे नहीं है ना? आप लोग ये कहते हैं ना कि सच्चे नहीं है, बसरा साहब ये कहते हैं, तो फिर वो बैठ के कह रहे हैं निजी टीवी चैनल में, एक एंकर के प्रोग्राम में वो कह रहे हैं कि जी चेयरमैन नैब साहब मेरे सामने बैठ जाए, फेस टू फेस हम बात करते हैं। फिर अगर कोई झूठा है तो वो सामने बिठाने की दावत कैसे कर रहे हैं ना? अवाम कंफ्यूज हो रही है, मेरे पॉइंट को समझें। कैद में रखा है, मैं बहुत बड़ी इज्जत करती हूं चेयरमैन नैब और काम करना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे और बड़े शौक से देखते हैं वो हमारा शो। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब, शौकत बसरा साहब, रिटायर्ड महमूद शाह साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।